हेलो गाइस, दिस इज सूरज कुमार फ्रॉम ट्यूटर्स। ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि आपका क्वेश्चन आ रहा है। और कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? पॉलिटिकल साइंस का। ध्यान दीजिए, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, उसमें 100% यही क्वेश्चन आएगा, गारंटी के साथ। ठीक है, गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, उसके पहले ये डायलॉग याद रखो। हार हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। अगर आप हार गए हैं, डरिए मत, बेहतर होइएगा। कैसे बेहतर होइएगा, समझिएगा ध्यान से। पूरा क्वेश्चन आ रहा है, पूरा का क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूरा क्वेश्चन कवर अप करना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा क्वेश्चन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं होता है, ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन याद नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? माइक्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको 2 याद हो रहा है, 3 याद हो रहा है, ठीक है, 1-2 छूट रहा है, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट में ये नहीं लिखा है कि आप क्या करके रिजल्ट लाए हैं, रिजल्ट से मतलब है, बात खत्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में क्या होता है, इंडिया का रिलेशन अन्य देशों के साथ कैसे है, कैसे नहीं है, किस प्रकार से काम करता है, वो है इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बारे में बताना है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, एलपीजी 1991 में, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थ मंत्री थे, उन्होंने बताया था एलपीजी के बारे में, एलपीजी लागू किया था देश में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, निजीकरण करना, ठीक है, उदारीकरण करना, और क्या है, वैश्वीकरण करना, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का टैक्स सिस्टम जो बहुत ज़्यादा हाई था, उसको लो कर दिया गया, और दूसरे देशों को, विदेशी जितने भी व्यापारी थे, उनको सबको अलाउ कर दिया गया। किस करने के लिए? कि यहाँ पर टोटल लोग आए और व्यापार करें, व्यापार करके यहाँ पे मुनाफा दे आए। और उसी वक्त से लागू हुआ था एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डेवलपमेंट, बेसिकली जो इंडेक्स था, करेंसी था, वो अप्लाई हुआ था, जिससे देश में बहुत सारा पैसा आने लगा, और जिसकी वजह से देश आगे बढ़ा। आज के डेट में पिज्जा, कोको कोला, पेप्सी, ये सब जो बाहर की कंपनी है, इंडिया में पहले थोड़ा था, ये बहुत डेवलप हुआ। डोमिनोज से लेकर के हर एक चीज, मैकडोनल्ड्स, ये सब बाहर का कंपनी है। ओप्पो, वीवो, जितना मोबाइल फोन है, ये सब डेवलप हुआ है। पहले इंडियन कंपनी खाली बोलता है इंडिया का कंपनी ही से ही हम लोग बिजनेस करेंगे, यहाँ का चायपत्ती बाहर नहीं जा पाता था। रीजन क्या था? इंडिया का व्यापारी इंडिया में बेचता था। ये सब चीज रोका गया था, ये सब कुछ चीज को खोल दिया गया। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर 2 से आएगा क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का 100%। भाई कार्ल मार्क्स को कौन नहीं जानता है? कार्ल मार्क्स को कौन नहीं जानता है? कार्ल मार्क्स एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने हजारों कम्युनिस्ट बनाए, लाखों कम्युनिस्ट बनाए, करोड़ों कम्युनिस्ट बनाए हर देश में। ठीक है, इवन इंडिया में भी इनको पढ़ पढ़ के सब कम्युनिस्ट बनते थे। इनका विचार समाजवाद को था, समाजवाद को लेके चलना था, कैपिटलिस्ट नहीं। ठीक है, पूरे के पूरे तरीके से यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट विचारधारा था इनके पास। ठीक है, और गांधीवाद तो जानते ही हैं, गांधीवाद ने सत्याग्रह कैसे आगे किया, सत्याग्रह के बारे में बताना है। गांधीवाद ने राज्य के संबंध में जितने भी विचारों को कैसे व्यक्त किया था, उसके बारे में बताइए। आधुनिक राज्य में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का कार्य बताइए, एग्जीक्यूटिव किस प्रकार से काम करता है, कार्यपालिका के बारे में बताना है। एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था के पक्ष और विपक्ष का तर्क वितर्क कीजिए। ठीक है, एक सदन, ठीक है, एक ऐसे देश का नाम बताइए जहां पर एक सदन है। नॉर्थ कोरिया, ठीक है, चाइना, इन सब में क्या है? एक सदन है, एक पार्लियामेंट है, एक संसद भवन है। लेकिन देश में, हमारे देश में 2 संसद भवन है, इंग्लैंड में 2 संसद भवन है। ठीक है ना? तो उसी तरीके से 2 सदन का जो विचारधारा है, वो उसका पक्ष, उसका गुड चीज और बैड चीज के बारे में बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आएगा, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री इलेक्शन होने वाला है 2024 का, प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, इसी वजह से प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आएगा, मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन हो चुका है। तो देखिए ध्यान से, देश में मुख्यमंत्री होते हैं, पूरे राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, देश में प्रधानमंत्री होते हैं। जो राज्य का मुख्यमंत्री का शक्ति होगा, वही देश का प्रधानमंत्री का शक्ति होता है। लेकिन ये हम गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन लिखने का पैटर्न एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि एक देश में जो है प्रेसिडेंट होता है, उसी तरीके से एक राज्य में गवर्नर होता है। ठीक है ना? सेम। तो गवर्नर वाला क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। ठीक है ना? उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष का कार्य, अधिकार, स्थिति के बारे में बताना है, यानी कि लोकसभा स्पीकर के बारे में बताना है। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों में के संबंध के बारे में चर्चा कीजिए। भारत में 2 सदन है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बीच क्या रिलेशन है। सेंट्रल हॉल का क्या काम होता है, सेंट्रल हॉल में कितना लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी न्यू विस्टा बना हुआ है, तो भारत का संसद का क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, क्योंकि न्यू विस्टा जो बना है आपका
ठीक है ना। पार्लियामेंट जो भवन बना है, ठीक है, उसमें उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, उच्च न्यायालय का संगठन, हाई कोर्ट, भैया जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो नहीं देने वाला है, तो इस बार हाई कोर्ट मिलेगा। हाई कोर्ट का जो है क्षेत्राधिकार कहाँ पर होता है, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट का अधिकार कहाँ तक है, अंडमान निकोबार में कलकत्ता हाई कोर्ट का जो है केस, अंडमान निकोबार में एक मर्डर होगा, कुछ भी चोरी होगा, कुछ भी बड़ा केस होगा, वो सब सारा का सारा चीज जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में लड़ा जाता है। पंजाब हरियाणा में बेसिकली कुछ होता है तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लड़ा जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यूपी का कोई भी केस होता है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लड़ा जाता है। सब अलग अलग कोर्ट का अलग अलग काम है, ठीक है ना। उपभोक्ता कंज्यूमर, ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर कोर्ट एक होता है अलग, जिसमें आप कोई भी तरह का प्रोडक्ट का कोई भी, जैसे कि मान के चलिए आप ऑयल खरीदे, ऑयल से बहुत सारे लोगों को पेट में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है ना, लोग मरने लगे, लोग को बीमारी होने लगा, तो आप जाकर के उस ऑयल कंपनी पे केस ठोक सकते हैं। लेकिन किस कोर्ट में जाइए केस ठोकने के लिए? कंज्यूमर कोर्ट में, ठीक है। सिविल कोर्ट, आपका जमीन जायदाद का झमेला फंस गया, ठीक है, आपका घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, इन सब का आप जाके एफआईआर लॉन्च करके केस लड़िएगा, कहाँ लड़िएगा? सिविल कोर्ट में। तो या तो कंज्यूमर कोर्ट, या तो सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, या तो हाई कोर्ट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आपको बताना है, ठीक है, आपको समझाना है, सबको क्वेश्चन ये प्रोड्यूस करना है। कैसे देना है ध्यान दीजिएगा। टोटल क्वेश्चन एक दो बार बढ़िया से लिख लोगे, 12 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और 100% इसी में से क्वेश्चन आएगा, ना इधर ना उधर, गारंटी के साथ, ठीक है, गारंटी के साथ। तो आप लोग को रट लेना है ये वाला, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और ये चैनल भाई, ये चैनल आपको बचाएगा, ये चैनल आपको बचाएगा, ये चैनल को आगे बढ़ाओ, जितना दूर लोगों को पहुंचा सकते हो उतना लोगों को पहुंचाओ, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा, ठीक है, 100% गारंटी के साथ, ठीक है। जय हिंद।